हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द मार्गदर्शन क्लासेस में। ये आपका यूजी सेमेस्टर 3 का जो लेक्चर है मेजर पेपर 4 जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी का लेक्चर नंबर 4 है, क्लास नंबर 4 है। बहुत बच्चों का डाउट है, हम जैसे कमेंट में देखिए कि सर आप पूरा पढ़ाइएगा कि नहीं सर, कब तक कंप्लीट करिएगा। तो आपको ऐसा नहीं डरना है कि यदि हम यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं और ये फ्री क्लास चल रहा है तो पूरा नहीं कराएंगे। जो बोले हैं आपका इस यूनिट को हम कंप्लीट कराएंगे। आप यहाँ से 2 क्वेश्चन और 3-4 क्लास में आप एबल हो जाओगे। 4 से 5 क्लास लग सकता है जिसमें आपका मतलब क्या हो जाएगा, 2 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो हम लोग करेंगे भी। और जिन बच्चों का ये पहला क्लास होगा जो अभी आ रहे हैं इस लेक्चर पे, सेमेस्टर 3 के बच्चे हैं ना, वो क्या करेंगे ना, इसके पहले भी आपका मेजर पेपर का कोर्स 3 लेक्चर हो चुका है। ये 4th लेक्चर है हमारा। आप हमारे चैनल पे उसका प्लेलिस्ट तो नहीं बना हुआ है, बट आप चाहो तो आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, सर्च करो, आपको थंबनेल दिखेगा, यही सेम थंबनेल पे आपको वो सब वीडियो जितनी भी वो सब सारी वीडियो है आपको दिखेंगी। ठीक है, और आपका हमारा सेक पेपर का भी हम कोर्स चला रहे हैं, वो भी फ्री है, वो भी फ्री अवेलेबल है हमारे ऐप में भी और जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी। बट पीडीएफ का प्रॉब्लम है कि यूट्यूब में पीडीएफ ऐसा नहीं है। यदि पीडीएफ आपको ढंग से चाहिए तो आपको क्या करना होगा, हमारा जो ऐप है, एप्लीकेशन है द मार्गदर्शन क्लासेस, प्ले स्टोर से जाइए, उसको डाउनलोड करिए। आपको पेड अनपेड सारा चीज मिलेगा। जैसे पेड में ओनली 8 रुपीज के चार्ज में आपको दोनों पेपर है आपका, उसका फुल क्वेश्चन बैंक मिलेगा आपको उसमें। ठीक है, और वो क्योंकि हम लोग उसको फ्री में नहीं डाल सकते, थोड़ा सा बाध्यता होती है ना, ऐप का भी कुछ कुछ लिमिटेशन है। सब कंटेंट फ्री नहीं डाल सकते। और जैसे होता है ना कि बहुत कोई काम भी तो कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो चार्ज जेन्युइन जो होना चाहिए स्टार्टिंग में, बहुत ज्यादा नहीं, बच्चों के हित में जो पॉसिबल है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और बच्चे जुड़ भी रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है। बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर ऐसा करिए थोड़ा और, मतलब होता है ना कि सर डिमांड हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों का ये डिमांड है ना, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को अच्छा लग रहा है, तो ये देख के हमारा भी मन गदगद क्यों नहीं होगा, हो ही रहा है ना। और चलिए फिर लेक्चर नंबर 4 हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेप्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम लोग लेप्लास का इनवर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लेप्लास का इनवर्स। और तो इसका कुछ पीडीएफ बना हुआ है, क्यों, क्योंकि इसके पहले भी एक लेक्चर रिकॉर्ड हुआ, कुछ कारणवश वो करप्ट हो गया, तो बट ये पीडीएफ मेरा यहाँ पे रह गया। तो पीडीएफ हमको शायद अभी ज्यादा लिखना नहीं पड़े। देखिए ये हम समझाते चलेंगे, फिर अपने लिखते भी चलेंगे कि देखो सुनो, हम लोग क्या पढ़ेगा अभी, लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग ये जानते हैं कि लेप्लास ऑफ टी क्या होता है, क्योंकि एक फॉर्मूला हम बताए थे कि लेप्लास ऑफ टी पर पावर यदि n होगा तो ये फॉर्मूला था कि फैक्टोरियल ऑफ n और p टू द पावर n प्लस 1, ऐसा ये फॉर्मूला था। तो यदि लेप्लास ऑफ t पर पावर 1 निकालना होगा तो n की जगह 1 रखेंगे 1, और p पर पावर 1 प्लस 1 मतलब p पर 2, ये होता है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इनवर्स में क्या जानना है, इनवर्स में जानना है कि यदि देखो, यदि लेप्लास इतना का इतना होता है तो ये क्या होगा ना, दोनों तरफ इनवर्स ऑपरेशन लगा दो। क्या लगा देंगे, दोनों तरफ लेप्लास इनवर्स। तो ये क्या होगा, इधर लेप्लास इनवर्स और लेप्लास खत्म हो जाएगा, सिर्फ टी बचेगा। इधर क्या बचेगा, लेफ्ट साइड में लेप्लास इनवर्स और लेप्लास और टी, तो ये खत्म हो जाएगा लेप्लास इनवर्स और लेप्लास, इधर टी बचेगा लेफ्ट साइड। और राइट साइड क्या हो जाएगा, राइट साइड भी लगाएंगे क्योंकि इतना बराबर 1/p² था, तो यहाँ भी लगेगा लेप्लास इनवर्स 1/p²। मतलब रिजल्ट क्या आएगा बाबू, रिजल्ट आएगा कि t का वैल्यू होगा लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/p²। तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि यदि लेप्लास ऑफ t 1/p² है तो लेप्लास इनवर्स ऑफ इतना इतना होगा, किसका इनवर्स, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो वही बोले कि लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/p² क्या होगा, t के बराबर होगा। आगे लेप्लास ऑफ t² क्या होगा, फिर वही फॉर्मूला ऊपर वाला लिखे हैं, 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है, और p का पावर 2 + 1 मतलब 3। तो यदि इसका लेप्लास इतना हो रहा है तो इस वाले का इनवर्स इतना होगा, मतलब लेप्लास इनवर्स ऑफ 2/p³ क्या होगा, t² होगा। लेप्लास इनवर्स ऑफ 2/p³ क्या होगा, t² होगा। आगे लेप्लास ऑफ sin t क्या होता है, 1/1 + p² होता है। लेप्लास ऑफ sin t क्या होता है, 1/1 + p² होता है। तो यदि इसका लेप्लास इतना हो रहा है, हम लोग फॉर्मूला ये पढ़े हुए हैं, आप थोड़ा सा देख लेना, और नहीं तो फिर यही लिखा हुआ है कि लेप्लास ऑफ t क्या होगा, 1/1 + p²। क्यों, क्योंकि देखो लेप्लास हम फॉर्मूला बताए हुए कि यदि sin 80 रहता है ना, 80 a के प्लस b या कुछ भी हो सकता है, तो इसका फॉर्मूला होता है a/, समझना, a/p² प्लस का a², ऐसा। तो यदि a की जगह 1 रख देंगे तो लेप्लास ऑफ sin t क्या होगा, लेप्लास ऑफ sin t, तो मतलब a की जगह पे आप क्या हो गया, a की जगह पे बाबू 1 हो गया, 1 a की जगह पे क्या हो गया, 1। अब क्या लिखेंगे, इसका लेप्लास का वैल्यू लिखेंगे 1/1 मतलब p² + 1 या 1 + p²। क्लियर है, तो लेप्लास ऑफ sin t क्या होगा, 1/1 + p²। तो वही हम लिखे हैं कि लेप्लास ऑफ sin t तो होता है 1/1 + p²। तो इसका इनवर्स ये
यदि इसका लेप्लास ये है तो इस वाले का इनवर्स ये होगा। तो वही लिखा है कि लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस पी स्क्वायर क्या होगा, sin t होगा। फिर लेप्लास ऑफ cos t होता है p/1 प्लस पी स्क्वायर। लेप्लास ऑफ cos t क्या होता है, p/1 प्लस पी स्क्वायर। तो लेप्लास इनवर्स ऑफ p/1 प्लस पी स्क्वायर क्या होगा, cos t के बराबर होगा। लेप्लास इनवर्स ऑफ p/1 प्लस पी स्क्वायर क्या होगा, cos t के बराबर। ठीक है, ये समस्या नहीं ना, ये फॉर्मूला एक और है, आप चाहो तो यहाँ लिख दे, हम पढ़े हैं हम लोग ये सब पहले वाले लेक्चर में। और जो बच्चे नए हैं ना वो पहले जाके इसके पहले वाला सेशन देखो, क्लास देखो, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ये यदि रहता है तो हम लोग इसको लिखते हैं p/p स्क्वायर प्लस स्क्वायर, समझे, cos के फॉर्मेट में p पहले ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये लेप्लास हम लोग ये सब देख लिए, इनवर्स का देख रहे हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं। देखिए अब आता है कि सर लेप्लास ऑफ e/at क्या होता है सर, तो हम लोग जानते हैं कि लेप्लास ऑफ e/at क्या होता है, e/at 1/p माइनस a, ये फॉर्मूला है शिफ्टिंग का, हम लोग पढ़े भी हैं। और नहीं पढ़े तो आप इतना ध्यान रखो कि इतना होता है, लेप्लास ऑफ e/at क्या होता है, 1/p माइनस a। तो इस वाले का इनवर्स क्या होगा, इतना होगा। सुनो ये बता दिए कि इसका लेप्लास इतना, इसका इनवर्स इतना। फिर तो इसी तरह की एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए और आपको देंगे कि लेप्लास इनवर्स 1/s-3 क्या होगा। कहीं कहीं s भी लिखता है, कहीं कहीं p भी लिखता है। ये वाला जो है कहीं कहीं बुक में p भी दिखता है और कहीं कहीं s दिखेगा, यही दो दिखता है जनरली। तो ये क्या है, लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-3 बोले तो देखो -3 है, माइनस के बाद 3 है, t का पावर 3t होगा। क्यों, क्योंकि देखो p माइनस a था तो यहाँ क्या हुआ था, e/at हुआ था, है कि नहीं। लेप्लास इनवर्स ये फॉर्मूला तो देखो, यहाँ देखो लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/p माइनस a e पर प्लस 80 हुआ। तो लेप्लास इनवर्स 1/s-3 है, तो e का पावर क्या होगा, प्लस का 3t होगा, e का पावर क्या होगा, प्लस का 3t। क्लियर। फिर लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक at क्या होता है, तो लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक at का फॉर्मूला यही होता है, ये वाला। तो इसका मतलब इसमें इनवर्स लगाएंगे तो साइन हाइपरबोलिक at होगा, मतलब लेप्लास इनवर्स ऑफ a/p² माइनस a² क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक at। लेप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक at क्या होता है, तो लेप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक at होता है इतना। तो लेप्लास इनवर्स ऑफ इतना क्या होगा, cos हाइपरबोलिक at। कुछ नहीं है, दोनों तरफ इनवर्स लगाओ ना, यहाँ भी लगाएंगे इनवर्स, यहाँ भी लगाएंगे इनवर्स, इधर का इनवर्स रह जाएगा, इधर हट जाएगा, तो बच जाएगा कि cos हाइपरबोलिक at ये बराबर होगा लेप्लास इनवर्स ऑफ p/p² और माइनस का a²। क्लियर है, ये चीज है, थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रखिए। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद आया कि सर लेप्लास ऑफ t² इतना हम बताएं, हम अभी बताएं इसको, ये हम लोग उस पेज पे भी देखें कि लेप्लास ऑफ t² इतना होता है तो इसका इनवर्स इतना होगा बाबू, होगा। तो लेप्लास इनवर्स इतना बराबर t² होगा। अब कभी कभी क्या करता है ना, आपको पूछे कि लेप्लास ऑफ 1/pq का इनवर्स बता, अब तो वहां पे देखो 2 होना चाहिए p के साथ, फॉर्मूला के अनुसार 2/pq होता है। क्यों क्यों कैसे जानेगा सर, कैसे जानेंगे सर, कुछ रहा तो कुछ नहीं, ऐसे करो 1/p का पावर 2 प्लस 1, एक छोड़ा देना, मतलब एक अलग कर देना, जो भी रहे, 4 रहे तो 3 प्लस 1, ठीक है, 3 रहे तो 2 प्लस 1 और 5 रहे तो 4 प्लस 1, ऐसे करके एक को अलग कर देना। और ये पकड़ लेना, ये वाला इसी का फैक्टोरियल होना चाहिए ऊपर, ये पकड़ लेना 2, तो यहाँ 2 का फैक्टोरियल ऊपर होना चाहिए, 2 का फैक्टोरियल ऊपर होना चाहिए। जैसे आपको बोले ना कि लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/, समझते हैं, p का पावर 5 बोले, तो ये निकालना होगा ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेप्लास इनवर्स जो हम बोल रहे हैं कि p पर पावर 4 + 1 कर देना, 4 + 1 कर देना। अब ये 4 जो मेरा है, समझना, अब ये जो 4 मेरा है, 4 मेरा ये हो गया n की जगह। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला देखो, मेन फॉर्मूला देखो, उस पेज में भी लिखे थे, यहाँ लिख देते कि लेप्लास ऑफ t का पावर n होता है फैक्टोरियल n और p का पावर n+1, ऐसा। इसका मतलब है कि लेप्लास इनवर्स ऑफ फैक्टोरियल n और p का पावर n+1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा t का पावर n के बराबर। वो क्या होगा, t का पावर n के बराबर। मतलब ऐसा है, वो फॉर्मूला रेड वाला देखते चलिए, मतलब ऐसा है कि यदि यहाँ आपका 2 + 1 दिख रहा है लेप्लास इनवर्स में, तो यहाँ भी n का फैक्टोरियल दिखना चाहिए ऊपर क्या दिखना चाहिए, 2 का फैक्टोरियल, जो कि नहीं दिख रहा है, सिर्फ 1 दिख रहा है। सिर्फ क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसका मतलब 2 का फैक्टोरियल यहाँ लगाएंगे, तो यदि यहाँ लगाएंगे ना ऊपर, तो नीचे भी लगा देंगे ताकि कट के वही हो जाए, p² + 1। जो भी काम हम लोग ऊपर किए 2 लगाए तो नीचे भी लगा दिए। अब देखो, अब ये फॉर्मूला मेरा मिल रहा है, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो इसको 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 2 का फैक्टोरियल p, और ये वहां यहाँ 1 नहीं है, सॉरी, हाँ ऐसा है, p का पावर 2 + 1 ऐसा है। तो देखो मिल रहा है कि नहीं, सेम टू सेम। 10 की जगह क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो ये क्या होगा, 1/2 तो आ ही गया था, t का 2 होगा, ये क्या होगा, t का 2 होगा। एक और करते हैं उसी से, देखो 5 है, लेप्लास इनवर्स 5 दे दिया,
4 प्लस 1 तोड़ेंगे, पहले तो तोड़ लेना। अब देखो 4 प्लस 1 तोड़े, उससे मिलाओ, ये 4 है, ऊपर 4 का फैक्टोरियल दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? ऊपर 4 का फैक्टोरियल, लेकिन नहीं दिख रहा है, सिर्फ 1 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 4 का फैक्टोरियल से ऊपर गुना कर देंगे, समझना, 4 फैक्टोरियल से ऊपर गुना किए तो यहाँ नीचे भी करेंगे 1/4 फैक्टोरियल, और ये p का पावर 4 प्लस 1। समझ आया? कुछ नहीं, ऊपर नीचे सेम चीज से गुना किए, क्यों किए हैं? अब मिला के देखो, अब मिला के देखो, n प्लस 1 ऊपर n का फैक्टोरियल मिल रहा है, मिला कि नहीं? सेम टू सेम मिला। इसका मतलब क्या होगा, 1/4 होगा, और ये किसका होगा? इसका वैल्यू होगा t का पावर 4 होगा, t का पावर 4 होगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हम लोग कर लिए इससे। क्वेश्चन नंबर ये 1 किए इधर, और ये क्वेश्चन नंबर हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 किए। समझ में आ गया जी? ये हम लोग क्या देखे कि लैप्लास इनवर्स भी आपको ऐसे करके निकाल लेते तो हम लोग निकाल सकते हैं, बस वो ऊपर वाला फॉर्मेट हो ध्यान रखेंगे, ऊपर वाला फॉर्मेट हो ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं ये वाला, ये जो दिया इसका लैप्लास इनवर्स हम लोग कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं, ऊपर प्लस माइनस है तो अलग कर लो, पहले तोड़ दो, तो तोड़ दिए। लैप्लास इनवर्स 2p/p² - 9 और -5 से अलग किए, p² - 9 दोनों में गया। अब तोड़े यदि है, समझिए, तोड़े यदि है तो ये क्या होगा, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। लैप्लास इनवर्स ऑफ इतना माइनस लैप्लास इनवर्स ऑफ क्या, 5/p² - 9। समझ आ रहा है? ये कुछ नहीं, दोनों लैप्लास इनवर्स दोनों के बाहर में अभी है, तो दोनों में अलग अलग देती, इसमें भी अलग, इसमें भी अलग। अब क्या होगा, जब अलग दिए हैं तो अब ठीक है, रहने दो। अब थोड़ा सा आपको बताते हैं, बात समझिए। कांस्टेंट टर्म को बाहर ले सकते हैं, ले लो बाहर, तो यहाँ 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, तो लैप्लास इनवर्स p बचेगा, और p² - 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, और -5 को बाहर कर दो, लैप्लास इनवर्स 1, और नीचे क्या होगा, p² और 9 को क्या बोलेंगे, 3 का स्क्वायर, 9 को क्या बोलेंगे, 3 का स्क्वायर। अब क्या आया, समझिए, अब क्या आया, 2। इस वाले का कोई फार्मूला है, इस वाले का कोई फार्मूला है क्या? तो थोड़ा सा हम लिख देते हैं, बात समझिएगा। अभी हम बताए भी थे, लेकिन लिख देते हैं कि लैप्लास इनवर्स, समझे, लैप्लास इनवर्स p/p² - a² यदि है, a² ऐसा, लैप्लास इनवर्स p/p² - a², तो यदि p ऊपर है तो cos का होता है, cos हाइपरबोलिक at का होता है। और एक होता है कि लैप्लास इनवर्स यदि आपको 1/p² - a², 1/p² - a², तो ये होता है साइन हाइपरबोलिक at का। दो फॉर्मूला है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अभी हमको क्या बना है, ये बना लैप्लास ऑफ क्या, इनवर्स ऑफ p/p² - a², तो ये क्या होगा, cos हाइपरबोलिक 3t का, at मतलब cos हाइपरबोलिक 3t, और ये क्या होगा, 1 है ऊपर, 1 है ऊपर, लेकिन क्या चाहिए, एक प्रॉब्लम है, यहाँ थोड़ा सा a और होता है ना, यहाँ पे 1 नहीं a होता है, a होता है। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ 3 का स्क्वायर है, एक जगह क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये वाला मेरा a है, तो यदि a² है, p² - a² है, p² - a² है, तो a चाहिए फॉर्मूला के अनुसार, ऊपर भी a होना चाहिए, और नीचे p² - a², तब ना। लेकिन अभी मेरे पास a नहीं है, a यहाँ पे नहीं है, 1 है ना, 3 होना चाहिए, तो हम एक 3 ऊपर दिए और नीचे भी दे दिए, ऊपर नीचे देके काटेंगे तो वही आएगा। अब जब दे दिए तो देखो a/p² - a², अब ये पूरा पूरा फॉर्मूला क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक 3t का। समझ में आया? ये हो गया आपका, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया जी? ये रफ वर्क है, ये साइड वाला मेरा सारा रफ वर्क है, ये सब रफ है। पीडीएफ आपको मिलेगा, देख लीजिएगा। ऐसे हम बता दिए कि ये वीडियो जब रिकॉर्ड हुआ था ना, अराउंड 1 घंटे के लगभग या 45 मिनट का वीडियो बना था। अभी पता नहीं, अभी तो बना ही नहीं, देखिए कितना देर बनता है, बट ये थोड़ा छोटा बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें लिखना नहीं पड़ रहा, लिखा हुआ है। चलो इसके आगे देखते हैं। इसके आगे देखो, इसके आगे है तुम्हारा शिफ्टिंग थ्योरम। शिफ्टिंग थ्योरम, तो शिफ्टिंग थ्योरम यहाँ भी हम लोग देख लेंगे। तो शिफ्टिंग थ्योरम ऐसा है ना, देखो लैप्लास ऑफ ft इज इक्वल टू fp है, हम लोग जानते हैं, वही हम बता रहे हैं, पहले भी बता चुके हैं लेक्चर नंबर शायद 2 में, कि लैप्लास ऑफ ft बराबर fp है, देन लैप्लास ऑफ e पर at ft का वैल्यू होता है f ऑफ p माइनस a। क्या होता है, लैप्लास ऑफ e टू द पावर at ft का वैल्यू क्या होता है, f ऑफ p माइनस a। अब क्या है, तो इनवर्स में क्या करेगा ना, दोनों तरफ यहाँ इनवर्स लगा देगा, इसमें भी लगा देगा। अब इसमें इनवर्स लगाएंगे तो L इनवर्स और L क्या होगा, हटेगा, सिर्फ ft बचेगा, बचा है। और इधर भी तो लगाएंगे, बोले दोनों तरफ लगाना, इधर क्या बचेगा, L इनवर्स fp बचेगा।
यहाँ भी दोनों तरफ इनवर्स लगाओ तो एल इनवर्स और एल हट जाएगा तो सीधे ई पर एटी एफ टी बचेगा, और इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी। समझ आ रहा है? तो यही स्टेटमेंट होता है, यही क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। यही स्टेटमेंट लिखा, मतलब आपको तो याद करना पड़ेगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि याद नहीं करना है तो आप पहले वाला स्टेटमेंट याद किए हो ना, सिर्फ दोनों तरफ यहाँ भी इनवर्स लगा दो और यहाँ भी लगा दो। और ये बात को समझो जो अभी फिर से बताए थे कि लैप्लास इनवर्स है और फिर लैप्लास है और एफटी यदि है ना तो इस वाले को सीधे सीधे लेफ्टी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एफटी लिखते हैं, हट जाता है लैप्लास इनवर्स और लैप्लास एक का इनवर्स फंक्शन है और वही फंक्शन तो हट जाता है। इसीलिए यहाँ क्या बचा, अच्छा ये रहने देते हैं क्योंकि लैप्लास इनवर्स और लैप्लास एफटी बराबर हम लोग लिख सकते हैं एफटी, ये चीज है। हाँ? तो वही हम किया, दोनों तरफ इधर लगा दिया इनवर्स, तो ये क्या हो गया, अब स्टेटमेंट बनता है कि यदि लैप्लास इनवर्स एफपी का वैल्यू एफटी है, लैप्लास इनवर्स एफपी का वैल्यू एफटी है, तब क्या होगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफपी माइनस ए का वैल्यू ई पर एटी एफटी के बराबर होगा। बस ये स्टेटमेंट है। तो आप एग्जाम में क्या करना, यहाँ से इस तरह जैसे हम बोले ना कि ऊपर वाला लिख लो और रफ में लिख दो, ठीक है। या ऐसे भी याद रखना, बहुत बड़ा बात नहीं है कि लैप्लास इनवर्स ऑफ एफपी बराबर एफटी, देन लैप्लास इनवर्स ऑफ एफपी माइनस ए, इनवर्स एफपी का लेके चले, यहाँ किसका होगा, पी माइनस ए का, ये क्या होगा, ई का पावर एटी मल्टीप्लाई हो जाएगा बस एफटी। अब देखो लेके चलते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं एफपी का वैल्यू होता है 0 टू इनफिनिटी ई का पावर माइनस पीटी एफटी dt, सबको पता है लैप्लास का यही तो लैप्लास होता है। अब इसके बिना लैप्लास कैसे पढ़ेंगे, यही ना लैप्लास, इसी को बोलते हैं एलएफटी, एफपी को ही एलएफटी बोलते हैं, लिखे भी एफपी को एलएफटी बोलते हैं। इसका मतलब यदि हम दोनों तरफ इनवर्स लगाएंगे तो क्या होगा, एल इनवर्स एफपी का वैल्यू इधर एफटी होगा। अभी हम समझा, दोनों तरफ इनवर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, एल इनवर्स एफपी बनेगा, और इधर क्या होगा, एल इनवर्स इनटू एल हट जाएगा तो सिर्फ क्या बनेगा, एफटी बनेगा, सिर्फ क्या बनेगा, एफटी बनेगा। समझ आ रहा है? यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये वाला जो दिया है ना, तो दोनों तरफ इनवर्स लगाओ, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफपी, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफपी, ये क्या होगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ लैप्लास एफटी, ऐसा। तो ये क्या होगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफपी बराबर एफ ऑफ टी, ये क्या होगा, एफ ऑफ टी, ये चीज वही हम लिखे हैं कि लैप्लास इनवर्स ऑफ एफपी बराबर क्या होगा, एफ ऑफ टी होगा। तो ठीक है, फिर अब हम आगे करते हैं। देखिए एफ ऑफ पी माइनस ए निकालना चाह रहे हैं क्योंकि प्रूफ में वो भी है, तो एफ ऑफ पी माइनस ए जहां जहां पी है वहां इस वाले में क्या है, तो पी माइनस ए, इसी वाले में पी के जगह पी माइनस ए रखो तो यहाँ पी माइनस ए होगा, यहाँ माइनस पी माइनस ए टी और एफ टी डी। अब देखिए क्या होगा, इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, नहीं लिख सकते ऐसा कि 0 से इनफिनिट है रहने दो, ई का पावर माइनस पी टी माइनस पी गुना टी, और ये फिर माइनस माइनस प्लस ए गुना टी और एफ टी डी टी। ठीक है, हम बस तोड़ के समझा दे रहे, वहां मत करना, लंबा हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं यदि पावर प्लस में रहता है, पावर यदि प्लस में रहता है इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई का पावर माइनस पी टी, ई का पावर ए टी और एफ टी डी टी, ऐसे लिख सकते हैं, लिखाता है। पावर प्लस में तो मल्टीप्लाई में बेस सेम है, और यदि पावर प्लस में है तो ऐसे अलग नहीं होता है, होता है कि नहीं। ए का पावर m प्लस एम को क्या लिखते हैं, अरे जानते हैं ना, क्योंकि ए का पावर m प्लस एन को क्या लिखते हैं, ए का पावर m इंटू ए का पावर n, ऐसा। तो इसीलिए ये हम लिख सकते हैं कि यदि प्लस में ऐसा लिखा हुआ है तो ए का पावर माइनस पी टी इंटू ए का पावर क्या, ए टी एफ टी डी टी, ये हम चीज पूरा लिख दिए, रफ में लिखे। तो यही डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट यूज किए हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ई का पावर माइनस पी टी, ई का पावर ए टी एफ टी डी टी। अब बात को समझो, अब बात को समझो, इस वाले को अभी ढक दो, ये वाले को, चलिए थोड़ा सा ग्रीन कर दिए, ठीक है। अभी हम कैंसिल कर देते हैं, आपका पीडीएफ खराब नहीं होगा, पीडीएफ ठीक आएगा, ऐसे ढक दिए। तो ई का पावर माइनस पीटी और ये कोई एफटी है और डीटी है, तो ये किसका होता है, लैप्लास ऑफ इसका होता है, इसी वाले का तो होता है। ई का पावर माइनस पीटी समझो, एफटी डीटी तो लैप्लास ऑफ एफटी लिखते हैं, ई का पावर माइनस पीटी इतना डीटी तो हम लैप्लास ऑफ इस वाले का लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बात समझिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 0 से इनफिनिट ई का पावर माइनस पीटी होता है और एफटी होता है डीटी, इसको बोलते हैं लैप्लास ऑफ एफटी, लैप्लास ऑफ एफटी। तो यदि कहीं पे हमको ऐसा मिल जाए कि 0 से इनफिनिट ई का पावर माइनस पीटी और क्या ई का पावर एटी और एफटी ये एक साथ मिले, इसको हम घेर देते हैं डीटी। तो इसको हम ऐसा नहीं लिखेंगे, ई का पावर माइनस पीटी, एफटी के जगह पे मेरा ये पूरा आ रहा है, एफटी के जगह पे ये पूरा हमको आ रहा है, तो
तो हम क्या लिखेंगे इसको, लैप्लास ऑफ ई पर ए टी एफ टी और डी टी, सॉरी मतलब यही बस डी टी नहीं होगा, तो ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आप जरा ध्यान रखिएगा, ऐसे रफ में भी रखिए। तो भाई हम लिख दिए कि ये क्या लिखेगा बाबू, ये यहाँ पे p माइनस ए है, तो ये क्या होगा, लैप्लास ऑफ ई पर ए टी एफ टी, क्लियर है। तो वही हो गया। अब जब इतना आ गया, क्यों आया हम लिख दिए, यहाँ होता है ऐसा। तो अब जब इतना आ गया तो दोनों तरफ फिर से लैप्लास इनवर्स लगा दो, तो लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी माइनस ए जो होगा वो इक्वल होगा ई का ए टी एफ टी के बराबर, ई पर ए टी एफ टी के बराबर। तो यही हमको प्रूव करना था, जो हमारा थ्योरम कंप्लीट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा पीडीएफ, अच्छा नहीं पीडीएफ ठीक है, दिख जाएगा आपको, ऐसे कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा घेर देते हैं, ये सब रफ वर्क जो है ये रफ ही था, है ना, ये रफ था, ग्रीन से घेर देना, ये भी रफ था, ठीक है। और एक रफ हमारा यहाँ पे हो गया। पूरा थ्योरम जो है वो तो दिख ही रहा है आपको, है ना, पूरा थ्योरम आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक करेंगे, और ये लेक्चर एक और दिन चलेगा, फिर ये हम लोग जो पीडीएफ हम भेज देते हैं ऐसे, है ना, फिर हो सकता है एक और कुछ बना हुआ क्वेश्चन इसमें आपको दिखेगा, आप उसको मैनेज कर लेंगे, हम समझा देंगे वही सब क्वेश्चन को। नेक्स्ट जब क्लास होगा उस दिन हमको हम क्या करेंगे, वो सब भी समझाएंगे, ठीक है, वो सब जो आपका है वो सब भी आपको समझा दिया जाएगा। तो आज के सेशन में तक वीडियो को थैंक यू।